नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नई नई महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो मैं लेकर आता हूँ उनका नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँचता रहे। क्योंकि जो वीडियो है वो साथी तो बहुत से देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत ही कम करते हैं। तो यही प्यार है जो आपका सब्सक्राइब के माध्यम से मिलता है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी करें, क्योंकि आपका जो लाइक है हमें उत्साह देता है कि मैं अच्छी अच्छी वीडियो अच्छे अच्छे टॉपिक पर आपके लिए लेकर आऊं, ताकि आपकी कोई ना कोई सहायता हो सके, जिससे जो एआईबी का जो एग्ज़ाम है वो आसानी से क्लियर कर सके। क्योंकि जिन साथियों ने पहले भी दिया है और वो किसी कारण से क्लियर नहीं हुआ, कि वे सोचते हैं कि वो अब की बार वो क्लियर हो जाए, तो उनकी मदद में लगातार लगे रहते हैं कि भाई हाँ, किसी प्रकार से जो ये टेस्ट है आसानी से पास हो जाए। तो इसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बताऊंगा कि भी आपको रजिस्ट्रेशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। अगर इन डॉक्यूमेंट्स को आपने अपलोड करते हुए गलती कर दी तो आपका समय भी खराब होगा, और जो पैसे आप रजिस्ट्रेशन के समय फीस पे करेंगे वो भी आपके बेकार जाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है all-india-bar-examination.com उसको ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर जब आप नीचे चलते हैं तो नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक AIB 18 किया हुआ है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग हो रही है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि भी इंस्ट्रक्शन दी हुई है हाउ टू अप्लाई, किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट दी हुई है, डेट के बारे में आपको पता चलेगा। भी पहले भी वीडियो बनाइए कि भी आप कब कब आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो कब तक रहेगी, कब ओपन हो गई तो आपके जो रजिस्ट्रेशन है लास्ट डेट क्या रहेगी, एग्जाम कब होगा। इस वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, बट आज की वीडियो में आपको बताऊंगी डॉक्यूमेंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट है वो क्या है। तो आज के जो डॉक्यूमेंट्स है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, ये डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं। सबसे पहले तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट PDF मैक्सिमम जो साइज है 1 MB का होना चाहिए। अगर इससे ऊपर आपने साइज बनाया जो 10वीं की मार्कशीट है PDF में, तो वो अपलोड नहीं होगी। तो आपका समय इसके अंदर क्या होगा, ज़्यादा खराब होगा। इसलिए यहाँ पर साफ लिख दिया गया कि भी जो आपकी PDF फाइल है वो मैक्सिमम 1 MB तक की होनी चाहिए। सेकेंड है कि भी इंटरमीडिएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट PDF मैक्सिमम 1 MB का भी, ये भी 1 MB तक ही आपका होना चाहिए। इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट भी आपका PDF में होना चाहिए और मैक्सिमम 1 MB का ही होना चाहिए, तभी अपलोड होगा, अदरवाइज अपलोड नहीं होगा। उसके बाद है कि LLB 3 years, LLB 5 years सर्टिफिकेट, जिसने भी LLB या तो 3 साल की है या 5 साल की है, उनका जो सर्टिफिकेट है वो PDF में होना चाहिए। और जो मैक्सिमम साइज दिया हुआ है 1 MB, यानी कि उसका साइज कितना होना चाहिए, 1 MB का ही साइज होना चाहिए। अगर उससे आप ज़्यादा अपलोड करोगे तो अपलोड नहीं होगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ JPG और PNG, यानी कि जो आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो क्या होनी चाहिए, JPG में हो सकती है या PNG के अंदर हो सकती है। लेकिन उसका जो मिनिमम साइज दिया गया है 4 KB और मैक्सिमम जो साइज दिया गया है 1 MB। अगर आप अपलोड करने की कोशिश करेंगे भी, अगर आपका मिनिमम साइज 4 KB से नीचे होता है तो वो अपलोड नहीं होगी, और जो मैक्सिमम साइज अगर 1 MB से ज़्यादा होता है तो वो भी अपलोड नहीं होगी। इस बात का अपने अवश्य ध्यान रखना है। सिग्नेचर फोटोग्राफ, जब आप सिग्नेचर करेंगे तो उसका भी साइज बताया होगा, वो JPG और PNG कोड में होनी चाहिए, और मिनिमम 4 KB और मैक्सिमम जो है 1 MB का उसका साइज होना चाहिए। इनरोलमेंट सर्टिफिकेट, कि जहाँ भी आपने जिस भी स्टेट में इनरोलमेंट मिला है, इनरोल करवाया है, उसका जो सर्टिफिकेट है वो PDF में होना चाहिए, और मैक्सिमम उसका साइज 1 MB तक ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा इसका साइज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट, कि आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो PDF में होना चाहिए, और उसका भी जो साइज दिया हुआ है 1 MB तक का साइज होना चाहिए। फिर है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट
पीडीएफ में होना चाहिए और उसका साइज भी 1 MB तक ही दिया गया है। तो आपने इन बातों का अवश्य ध्यान रखना है कि जो ये डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप इनको अपने पास इकट्ठा कीजिए। अगर आपको कहीं ये दिए हुए हैं तो वहाँ से आप लेके आए, इनको इकट्ठा करें और उसके बाद ही आप इनको अपलोड करें। और अपलोड करते हुए साइज का आपने विशेष तौर से ध्यान देना कि भी जहाँ पर पीडीएफ हो तो पीडीएफ आपने अपलोड करनी है, और जहाँ पर जेपीजी और पीएनजी फाइल आपने अपलोड करनी है तो वहाँ पर जेपीजी और पीएनजी ही फाइल अपलोड होगी, ना कि पीडीएफ। इस बात का आपने अवश्य ध्यान रखना है, नहीं तो आप हम कहें जो समय आपका है वो बर्बाद होता रहेगा और आपका जो फॉर्म है वो भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सबमिट ही नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर कमी रहेगी। तो जो कंप्यूटर है उसके अंदर जो पोर्टल बनाया गया है, पोर्टल इस हिसाब से बनाया गया है, अगर आप इससे ज़्यादा करेंगे तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए आपने इस बात का अवश्य ध्यान रखना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी साथियों को पता चले कि जो एआईबी का जो रजिस्ट्रेशन है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उनका साइज क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ताकि बाद में समस्या का सामना न करना पड़े। क्योंकि अब समय आपके पास ज़्यादा नहीं है। समय आपको बता देते हैं कि जो डेट दी गई है वो 30 सितंबर 2023, यानी कि आज 30 एक दिन आपके पास रह गए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। आप इस 30 तारीख से पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। अब समय आपके पास ज़्यादा नहीं है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इन डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कीजिए और आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, ताकि आप अपना जो एग्ज़ाम है वो आसानी से आप क्रैक कर पाएँ। क्योंकि जो साथी फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो साथी पिछली बार भी दिए हैं लेकिन किसी कारण से वो क्रैक नहीं कर पाए, अब की बार कोई बात नहीं, क्रैक कर लेंगे। उनको पता होगा कि किस प्रकार से एग्ज़ाम होता है। उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा कि भाई आप जो एग्ज़ाम देंगे किस प्रकार से आप आसानी से इस एग्ज़ाम को पास कर लोगे। तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन है। जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम आप नहीं दे पाओगे। इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट का ध्यान करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। बाकी काम उसका बाद का है कि भी जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम किस प्रकार से दे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दिखाई करिए, ताकि जो नई नई मैं जानकारी लेकर आऊँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँच। अगर आपको कोई कमेंट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।